कि जिंदगी में आप क्या हैं, ये आपका तय करेगा आने वाला 20-25 दिन। और इसमें आपका बैकग्राउंड ये चीजें मायने रख रहा है कि आप ये समझिए कि मैंने जो पढ़ा है वो याद है, या एग्जाम हॉल में जाके याद आ जाएगा। आप पहले सोच रहे हो कि सर याद नहीं है, तो ज्यादा दिमाग खराब होगा उन चीजों। हमेशा याद रखें, जब भी डिप्रेशन आने की कोशिश होती है, एंजाइटी बढ़ती है, एग्जाम के नाम से अखबारों को पढ़ोगे तो अलग अलग एंजाइटी आएगी। लेकिन स्पेशली क्या करना है, इस समय आप किसी से अंतःक्रिया कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप आइसोलेट हो गए, आइसोलेट होना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेकिन आइसोलेशन का मतलब नहीं कि हर दुनिया से संपर्क काट दें। आप 5 मिनट से दोस्त से बात करें, मम्मी पापा से बात करें, प्रकृति के बीच में जाएं, जरूर जाना चाहिए। ये मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं। मैं एकांतवासी पढ़ा हूं, मैंने बहुत पढ़ाई की है। मैंने 18 घंटे 19 घंटे भी पढ़ाई की है, और एग्जाम वाले दिन में 22 घंटे तक पढ़ लेता था। मतलब पूरी रात सोता नहीं था, दिन में पढ़ लिया, पूरी रात नहीं सोया, फिर भी मेरा माइंड उतना ही एक्टिव रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आई कि मैं नहीं सोया। जबकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको सोना चाहिए, ये मेरे एक व्यक्तिगत चीज है। तो आप जरूरी नहीं उस चीज को अपने ऊपर लागू करें। मैं तो ये तो कह रहा हूं, कंपेयर मत कीजिए कि वो क्या कर रहा है। मुझे ये सोचना है कि मुझे बेहतर कैसे करना है, मुझे बेहतर कैसे करना है। ये बेहतर शब्द याद रखो आप, कि आज के दिन को मैं बेहतर कैसे बनाऊं, कल के दिन को बेहतर कैसे बनाऊं। तो पार्ट टाइम में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके किसी चीज को लिया जाए, किया जाए तो बेटर किया जा सकता है। और रही बात सिलेक्शन की, सिलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा कोर्स आपने कवर कर लिया तो ही सिलेक्शन होगा। आप लास्ट में कुछ चीजें पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, यदि आपको उन कुछ चीजों का पता हो कि पर्सन कैसे और कहां से बनता है। तो ये चीज तो कोई जरूरी नहीं है कि टीचर ही बताएगा आपको, हो सकता है टीचर खुद को नहीं पता हो। तो ये चीज आप खुद भी सर्च कर सकते हो, ये खुद भी पूरे एग्जाम के पेपर्स का अध्ययन करके एनालिसिस कर सकते हो, और एनालिसिस की योग्यता आप में होनी चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगा कि आप में से हर एक बच्चे का एक सवाल होता है कि सर एमएससी की एग्जाम में है, एमए की एग्जाम है, तो आप उसको लेकर पहले से टेंशन में आ रहे हैं। मतलब डेली आप उस चीज के ऊपर सोच रहे हैं, या आपके मान लीजिए आने वाले 20 दिन में कोई काम करना है आपको, कि सर मेरे को फॉर्म भर के आना है, मेरे को ये करना है, तो आप उनके बारे में डेली सोचते हैं। उससे अच्छा है कि एक दिन में वो काम निपटाओ। आप आने वाले 25 दिन में क्या क्या करने वाले हो, जो अर्जेंट काम है, वो एक दिन चाहे आपका खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली यदि आप आधे घंटे उसके बारे में नेगेटिवली सोचते हैं तो आप अपने आप को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना रहे हैं, बजाय एक दिन में उस काम को सल्टा दो। अब रही बात कि सर वो एग्जाम्स हैं, तो देखो एग्जाम है, लेकिन एग्जाम को एग्जाम के लेवल में लीजिए ना आप। किस एग्जाम की कितनी उपयोगिता है, कहां कैसे नंबर लाए जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इतना मत सोचिए कि उस एग्जाम के नाम पर आप अपने वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। भविष्य कैसे बनेगा, आप भविष्य के बारे में सोच तो रहे हो कि सर ये हो जाएगा, डर जाएंगे, हार जाएंगे, वो हो जाएगा। तो भविष्य तो आपके दिमाग में है, लेकिन किसको खो रहे हो आप? प्रेजेंट को खो रहे हो, वर्तमान को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जबकि जिंदगी में कुछ बड़ा बनने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्तमान को बेहतर बनाना है, भविष्य अपने आप बनेगा। वर्तमान बेहतर कैसे बनेगा? कि मैं नाउ स्टार्टअप, मैं अब क्या कर रहा हूं, प्रेजेंटली मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रेजेंटली मेरे दिमाग में है कि साहब मुझे इतने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, इतने घंटों के कोडिंग तैयार करने हैं, अब मुझे 25 दिन में ये चीजें कम से कम जरूर देखनी है, ये चीजें जरूर देखनी है। अब वो चीजें कौन सी हैं, वो आप पूरे एग्जाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, वो दिमाग में आ जाएंगे, वो मेन ब्रीफ्स पॉइंट उनके लिख लेंगे आप। अब वो चीजें आपको तय करनी पड़ेगी, कहां मेरा समय खराब हो रहा है, कहां मेरा समय इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको तय करनी है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैंने कहा कि इस पेड़ को बचाने के लिए दूसरा पेड़ नहीं आया, इस पेड़ को बचाने के लिए ना इसकी मां आई, ना बाप आया, ना भाई आया, ना बहन आई, ना दोस्त आया, ना इसकी गर्लफ्रेंड आई, सब भाग गए साहब, सब भाग गए। इस पेड़ को बचाने वाला केवल इसकी इच्छा शक्ति थी। इसने इस बात को बनाए रखा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। एक तो होता है गुरुजी आगी गई, मेरे हाथ से फिसल गई सर एग्जाम, ये होता है उम्मीदों को तोड़ देना, सपनों को उतरने से पहले तोड़ देना, मतलब सपनों को पहले ही मार लेना, जबकि आपने तो गए ही नहीं वहां पे और पहले ही सपनों को मार लिया। तो कहना मैं ये चाहूंगा इस पेड़ की थीम के माध्यम से, अंतिम समय तक जब एग्जाम के 5 दिन भी बचे, 7 दिन भी बचे, 3 दिन भी बचे, 2 दिन भी बचे, तो होना यही चाहिए कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे जीना है। जड़ें अपने आप रास्ता तलाश लेंगी। समस्याएं, परिस्थितियां, हालात खराब हैं,
लेकिन मैंने जिंदा रहने की तरकीब सीख ली है, ये पेड़ सिखा रहा है। तो आज के इस लाइव सेशन का उद्देश्य यही था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है, बाकी तो मैं नॉर्मली बता ही रहता हूं। सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, सर भूल रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सबके साथ होता है। आपको ये लग रहा है कि भूल रहे हैं, कि धीर सिंह सर नहीं भूलते हैं, कि RS टॉपर जिन्होंने किया वो नहीं भूलते हैं, सबके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, आत्मविश्वास हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं यार, ये पेड़ देखो यार, क्या गजब चीज है यार, कैसे बताऊं आपको मैं। ये पेड़ देखो, अरे कोई साथ नहीं है इस इंसान के, इस पेड़ के, सब छोड़ गए। जो जमीन थी उसने साथ छोड़ दिया, लेकिन विश्वास देखो, कॉन्फिडेंस देखो। ये कोई डुप्लीकेट पिक्चर नहीं है, ओरिजिनल पिक्चर ली गई है। कितनी बड़ी बात है। कह रहे हो सर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अरे जिसका अंत जिसको दिख रहा था, इसका अंत तय था, लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम लोग कह रहे हो कि सर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, सर हार रहे हैं, सर एग्जाम फिसल रही है, सर घबरा रहे हैं, सर कुछ भी याद नहीं हो रहा है। क्यों करते हो ऐसी बातें, क्यों करते हो, बताओ मुझे। बहुत पॉजिटिव बनो यार, जिंदगी में बहुत उत्साह रखो, बहुत एनर्जी रखो। कितनी बड़ी प्रेरणा वक्त मैंने थीम लेके आया था मैं, और तुम इसमें भी यही बातें कर रहे हो सर। डाउटफुल सीरीज की बुक मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगी, मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी। डाउटफुल सीरीज की मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है। RS टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है 2 सितंबर को, पहला मेगा टेस्ट है। जरूर जो बच्चे RS के जा रहे हैं उनको जरूर बताना। जितने भी टॉप रैंक कर रहे हैं अभी 2018 RS एग्जाम में, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, कई रैंक टॉप रैंक के शायद, मैं उसमें अपना ऐड भी दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की टेस्ट सीरीज है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 दिन की रणनीति मैंने 30 दिन का मैंने बता दिया आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। जो पढ़ रहे हो उसी पे फोकस करना है, अनावश्यक अब नहीं पढ़ना है, उन्हीं को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। बहुत नई चीजों से बचना है। यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर कुछ नया मिल रहा है तो देख लो, बाकी नई चीजों से बचना है। मुझे टेबल पे अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखनी है, विषय वस्तु नहीं रखनी है, लेकिन मैं उस समय वो चीजें तो दिमाग में रखूं कि लास्ट टाइम में मेरी क्या रणनीति रहेगी बेटर रूप से। मैं हमेशा क्या करता था, लगभग 17-18 पेज, 20 पेज मान लीजिए, ये 20 पेज मेरे होते थे कि इन चीजों को हमें लास्ट टाइम में एक बार सस्ते तौर पे जरूर देखना है, और लगभग प्रश्न वहीं से आ जाते थे। अब ये कोई इनसाइट थोड़ी थी, ये कोई बहुत गजब का कोई बौद्धिक कैटेगरी थोड़ी थी मेरी। ये ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर से निकला गया एक पैटर्न था जिसको मैं कैच करता था, और मैं आपको बार बार यही तो कह रहा था कि ओल्ड एग्जाम पैटर्न को कैच कीजिए, पकड़िए, कहां से क्या चीज आ रही है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है।